सीमा हैदर से लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन सीमा हैदर किस तरीके से सवालों के जाल में फंस गई, आपको कुछ सवाल दिखाते हैं। सीमा हैदर से क्या क्या पूछा गया है। पूछा गया कि मोबाइल फोन कैसे टूटा, उसके पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। सीमा हैदर इस पर कुछ नहीं बता पाई। मई से पहले का डेटा डिलीट क्यों किया आपने, फोन हैंग होने का हवाला सीमा ने दिया। इसको लेकर इस सवाल का जवाब उसने ये दिया है। सवाल था कि पाकिस्तान में रहते हुए सचिन ने कब आपको पैसे भेजे, इस पर वो खामोश रही, यानी कोई भी जवाब उसने नहीं दिया है। नेपाल में किसका इंटरनेट इस्तेमाल करके आपने पैसे मंगाए, इस पर उसने नाम नहीं बताया कि किस शख्स से उसने पैसे मंगाए थे। पाकिस्तान से भारत आने तक 12 लाख कहां पर आपने खर्च किए, इसका भी कोई जवाब सीमा हैदर ने नहीं दिया। पाकिस्तान में नेपाल से भारत की टिकट किससे बुक करवाई सीमा ने, इस पर उसने एजेंट का नाम नहीं बताया कि कौन सा एजेंट था, क्या नाम था, नहीं बताया। उसने पाकिस्तान में घर किसको बेचा आपने, इस पर खरीदार के बारे में उसने कोई भी जानकारी नहीं दी और कहा कि मुझे नहीं मालूम कौन है खरीदार। पाकिस्तान का घर सीमा ने कितने में बेचा, इसे लेकर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता पाई सीमा हैदर। पबजी गेम भारत में कितने लोगों के साथ खेलती थी, कई बार इसको लेकर उसने बयान बदले। जब सवाल ये पूछा गया, अलग अलग बयान। यूनिफॉर्म पहने हुए लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट आखिर क्यों भेजती थी सीमा, इस पर वो बोली कि इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। तो ये तमाम वो सवाल जो सीमा हैदर से पूछे गए, लेकिन यहीं पर वो फंसती हुई दिखाई भी दी। और अब बात करेंगे विपक्षी एकता की, जिसके सूत्रधार नीतीश कुमार हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बेंगलुरु में वो भाव नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। नीतीश की नाराजगी की खबर भी कल शाम से ही वायरल हो रही है। हालांकि नीतीश और उनकी पार्टी के नेता कैमरे पर नाराजगी की खबर को सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी खेमे में जो कुछ हो रहा है उससे नीतीश बेचैन तो जरूर है। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। 3 लाइन में ललन सिंह ने नीतीश की नाराजगी वाली खबर का शटर डाउन कर दिया, लेकिन इतना बताने के लिए उन्होंने पूरे 17 घंटे का समय लिया। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इसके कुछ देर बाद नीतीश कुमार भी कैमरे पर आए। हम क्या कि नाराज हो, वहाँ तो बात हो गई थी, वही उन लोगों को कहना था, वहाँ पर कहिए कि हम लोगों को निकलने दीजिए। अब ठीक ही सब तरह की बात हुई है, सारा तरफ से बात, सब लोगों का सुझाव आया और उसको लोग किया फाइनली और उसको घोषित किया गया। उसके बाद हम लोग निकले, साथे सब खाना खाए हैं। मंगलवार की शाम को 7 बजे ये खबर आई कि नीतीश कुमार नाराज होकर बेंगलुरु की बैठक से निकल गए। रात को पटना पहुंचने पर नीतीश ने पत्रकारों से बात नहीं की तो चर्चा को और हवा मिली। कथित नाराजगी की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बीजेपी और सहयोगी दल के नेताओं ने बयानों की बौछार कर दी। सुने हैं बिहार के महागठबंधन के बड़े बड़े भूपति बेंगलुरु से पहले ही निकल आए, दूल्हा तय नहीं हुआ, फूफा लोग पहले नाराज हो रहे। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्विटर पर लिखा, पटना की बैठक के बाद आप नाराज, बेंगलुरु की बैठक के बाद नीतीश नाराज। ये गठबंधन है या पप्पू की शादी? हर फेरे के बाद एक फूफा नाराज हो जाता है। कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। पार्टी भले ही नाराजगी की खबर का खंडन कर रही है, लेकिन बेंगलुरु में जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं। मीटिंग वाले दिन बेंगलुरु में नीतीश के खिलाफ पोस्टर लगे। बेंगलुरु की सड़कों पर बाकी नेताओं की तुलना में नीतीश के कम पोस्टर दिखे। मीटिंग में नीतीश के चेहरे पर पटना वाली चमक नहीं दिखी। शाम को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश शामिल नहीं हुए। चार्टर प्लेन से गए थे तो फिर जल्दी क्यों निकल आए? नीतीश कुमार की कथित नाराजगी को लेकर 2 तरह की थ्योरी सियासी गलियारों में घूम रही है। पहली थ्योरी नाम पर नाराजगी की। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन का नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव ममता बनर्जी ने रखा था और राहुल गांधी ने उसका समर्थन किया था। वहीं नीतीश कुमार ने गठबंधन का नाम इंडियन मेन फ्रंट रखने की बात कही थी। एबीपी न्यूज के सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार को इंडिया नहीं बल्कि इंडिया के डी फॉर डेमोक्रेटिक पर आपत्ति थी। उनका कहना था कि डेमोक्रेटिक शब्द एनडीए में आता है, इसकी जगह डी फॉर डेवलपमेंटल रखा जाए। आधे घंटे तक इस पर बहस हुई और आखिरकार नीतीश कुमार के इस सुझाव को मान लिया गया। बीजेपी के सांसद और नीतीश के साथ कई साल तक डेप्यूटी सीएम रहे सुशील मोदी एक दूसरी वजह पेश कर रहे थे। क्योंकि नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी कि उनको कन्वीनर घोषित किया जाएगा, उनको लग रहा था कि उनको चेहरा भी घोषित किया जा सकता है,
इसी से नाराज होकर निकल आए, नहीं तो चार्टर प्लेन से गए थे। 2 घंटे बाद भी प्लेन उड़ सकता था, ये कोई कॉमर्शियल फ्लाइट तो थी नहीं। एक तो उनको वो सम्मान नहीं मिला वहाँ बैठक में, उनको वो महत्व तो नहीं मिला। बात सही भी है, क्योंकि पटना की मीटिंग से ही संयोजक के लिए नीतीश का नाम घूम रहा है। सूत्रों की माने तो मुंबई में होने वाली इंडिया की अगली बैठक में नीतीश कुमार के संयोजक बनाए जाने की घोषणा हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला के मुंह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शब्द निकले वो नीतीश कुमार को बेचैन कर सकते हैं। यूपीए की और अब इंडिया की चेयरपर्सन, जो हमारी चेयरपर्सन हैं कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, श्रीमती सोनिया गांधी जी। नीतीश सपना देख रहे हैं और कांग्रेस ने सोनिया गांधी को गठबंधन का चेयरपर्सन घोषित कर दिया। पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा हो रही है, कांग्रेस ने नीतीश को साइड कर विपक्षी गठबंधन को हाईजैक कर लिया। वैसे कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी दरार डालने की कोशिश कर रही है। हम सब इकट्ठे हैं। इंडिया, टीम इंडिया में दरार की भाजपा और मोदी जी कितनी भी कोशिश करें वो नहीं पड़ रही। उनकी छटपटाहट सही है, उनको मेरी शुभकामनाएं। बेंगलुरु की बैठक से लेकर बैठक के बाद तक की पूरी पिक्चर आपके सामने है। इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं कुछ है। क्या है वो आने वाला वक्त बताएगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।